पाखंड से जीव को निकाला, ताकि ये अंधविश्वास से बाहर निकल के और अपने भविष्य को देख सका कि अभी तक इसने क्या किया पूरे जीवन में। तो उसके लिए इन्होंने सारा जीवन इसी पर संघर्ष किया। तो हम उनको कैसे भूल जाते हैं? आज जो हमारी जनरेशन है समाज की, देखो सत्संग होता है जाति वर्ण कुल समाज सबको धर्म को छोड़ करके से ऊपर होता है सत्संग। सत्संग जो है ना वो एक बड़ी ऊंची अवस्था है सत्संग की। वो जाति धर्म के लेवल पे नहीं है, वो किसी समाज के लेवल पे नहीं है, किसी कंट्री के देश के लेवल पे नहीं है, वो तो सिर्फ परमात्मा और आत्मा का संबंध है बस, ठीक है। लेकिन इस परमात्मा और आत्मा के संबंध को सही तरीके से बनाए रखने के लिए हमने अपने इष्टों के, जो पूर्वजों के जो उद्देश्य हैं, जो उनके फार्मूला हैं, जो उनकी वाणी है, उनके पे ध्यान करना पड़ेगा कि उन वाणियों से हमने बहुत कुछ सीखना है। तो इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे जिससे उनका भविष्य जो है ना वो अच्छा बने, भविष्य एक नंबर बढ़िया बन जाए। तो वही हमारे हित में होगा। नहीं तो भैया हम अंधविश्वास में तो शुरू से ही है। गुरु महाराज जी ने क्या कहा कि जब लग नाता जाति का गुरु भक्ति या राम भक्ति या प्रेम भक्ति या प्रभु भक्ति ना होए, एक ही बात है, जब लग नाता जाति का गुरु भक्ति ना होए, नाता तोड़े नाम बजे संत कहावे सोए, कि वही परमात्मा का बंदा है जो कुल देश धर्म जाति से ऊपर उठ के परमात्मा की बंदगी करता है। उसी के बारे में महापुरुषों ने ज्ञान दिया, उसी के बारे में बताया। हम कहते हैं कोई भी बच्चा किसी भी काम में लगा है, यदि वो बाय चांस किसी कारणवश कोई त्रुटि उससे हो जाती है, गिर जाता है, तो उसको नजरों से मत गिराओ, हेल्प करो उसकी, ताकि दोबारा उस मंजिल को प्राप्त करे। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहते हैं। हमारे समाज में एक ये बड़ी कुरीति है, कौन सी, कि जो एक दूसरे के हेल्प नहीं करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नीचा दिखा रहा है ना वो खुद ही नीचा है। नीचा आदमी ही नीचा दिखाएगा, जो ऊंचा आदमी हमेशा ऊंचा उठाएगा। दुखी आदमी दूसरे को सुख नहीं दे सकता, दुख देगा। सुखी आदमी दूसरों को सुख देगा। ये विचार की बातें हैं, पहचान की बात है, पहचानना चाहिए। जो खुद ही दुखी है बेचारा वो क्या सुख देगा? जिसके पास कुछ भी नहीं और वो मस्त है, सुखी है, तो वो फिर भी सुख देगा। वो बताएगा, सुखों के फार्मूला बताएगा, सुखों के तरीके बताएगा, क्योंकि उसने जीवन में यही तो कमाया है। हम तो कहते हैं हमारा तो एक नेचर है, स्वभाव है, नेकी कर कुएं में डाल। नेकी कर, दे के भूल जा, किसी को हेल्प करिए दे के भूल जा उसको। यदि उसका एहसान जता दिया, ये उसके बारे में बोल दिया कि मैंने हेल्प करी थी, तो तेरा खत नहीं करा, तो काम सही तो कोसड़े करना फिर। ये एक विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा, महापुरुषों की भी आई है कि नेकी कर कुएं में डाल दे, बस भूल जा, तूने कुछ किया है ना, भूल जा। तो इसलिए भाई महापुरुषों ने शिक्षा दी है कि आप हर धर्म से, हर मजहब से, हर कौम से, हर जाति से ऊपर उठ के परमात्मा की बंदगी करो। या तो कोई यूं कहे कि परमात्मा की ये जाति है, नहीं, परमात्मा के बंदों की जाति हो सकती है, वृक्षों की पेड़ पौधों की जाति हो सका है, लेकिन उसके रचने वाले कोई जाति नहीं। लेकिन वो भी एक ही पृथ्वी पे खड़े हैं, चाहे कितने किस्म के हों, एक ही पानी से पलते हैं, एक ही वायु से फटते हैं, दूसरी वायु उनके लिए भी नहीं है। अभी यदि कोई कहे कि ये तो मुसलमान के लिए वायु अलग चलेगी, उसके लिए पानी अलग होगा, हो ही नहीं सकता। वही वायु पूरी दुनिया के अंदर वही चलती है, सबके लिए है। तो इसलिए भाई जाति धर्म से ऊपर उठ के हमने काम करना है। तो महाराज जी कह रहे कहते हो परमात्मा की भक्ति कैसे करेगा? क्यों कि तूने रास्ते अपने सारे बंद कर दिए, तेरा हर से मिलन कैसे हो? गली तो चारों बंद पड़ी। चार गली कौन सी? भक्ति, ज्ञान, वैराग और योग। ना तो तेरे बस की भक्ति है तो कर नहीं सकता, क्यों? तेरे पे अपने परिवार से समय ही नहीं है भक्ति करने का। ज्ञान लेने के लिए भी तेरे पास समय नहीं, क्यों? किसी के पास जाना पड़ेगा, घर में तो ज्ञान नहीं बटता। वैराग कहते हैं किसी के बिछड़ने का दुख, कि तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया तो वैराग कहां से पैदा होएगा? वैराग तो उसके अंदर पैदा हुआ जो सतगुरु से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनसे वैराग होएगा।
योग योग तेरे बस का नहीं। योग का मतलब मिलाना होता है कि शब्द सूरत को मिलाना, परमात्मा में आत्मा को मिलाना, वो भी तेरे बस की नहीं। तो कबीर साहब कह रहे भाई तेरा परमात्मा से मिलन कैसे हो, क्योंकि तेरी गली तो सारी बंद पड़ी है, तू काम तो नहीं करता। तो वाणी में ये समझा रहे महाराज, तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान, संत मुनि जन रट रहे तो धर्म मालिक तेरा ध्यान। गुरु चरण संकट हरण, करण सिद्ध सब काम, श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम। सहंसर रूप धरे मस्ताना, तो सहंसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती करे सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल, दया हुई साकार की चढ़े नाम की रेल। तेरा हर से मिलन कैसे हो, गाड़ी तो चारों बंद पड़ी। तेरा हर से मिलन कैसे हो, गाड़ी तो चारों बंद पड़ी। तेरा हर से मिलन कैसे हो, गाड़ी तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी रे बंद पड़ी, बंद पड़ी रे बंद पड़ी। तेरा हर से मिलन कैसे हो, घड़ी तो चारों बंद पड़ी। मोहलो बने घेर ली सब गाल, मोहलो बने घेर ली सब गाल। जिन गलियों में प्रीतम बसता, जिन गलियों में प्रीतम बसता, कैसे करूं मैं भाग्यशाल, घड़ी तो चारों बंद पड़ी। तेरा हर से मिलाने कैसे हो, घड़ी तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी रे बंद पड़ी, बंद पड़ी रे बंद पड़ी। तेरा हर से मिलाने कैसे हो, घड़ी तो चारों बंद पड़ी। तेरा हर से मिलाने कैसे हो, घड़ी तो चारों बंद पड़ी। पहर में खाड़े घेर लिए सब धाम, 5-25 पैर में खाड़े घेर लिए सब धाम। ये विद्यनाना कैसे दीनी, ये विद्यनाना कैसे दीनी, बैरी बसे मारे गाँव, गाड़ी तो चारों बंद पड़ी। तेरा हर से मिलाने कैसे हो, गाड़ी तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी रे बंद पड़ी, बंद पड़ी रे बंद पड़ी। तेरा हर से मिलाने कैसे हो, गाड़ी तो चारों बंद पड़ी। आशा तृष्णा कड़ी दुहेली इनमें रहा समाए,
ज्ञान विराग योग का मार्ग दिया बताए, भक्ति ज्ञान विराग योग का कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, इन पे कोई बिरला संत जाए, गढ़ी तो चारों बंद पड़ी, तेरा हर से मिलाने कैसे होए, गढ़ी तो चारों बंद पड़ी, बंद पड़ी रे, बंद पड़ी, बंद पड़ी रे, बंद पड़ी, तेरा हर से मिलाने कैसे होए, गढ़ी तो चारों बंद पड़ी, गढ़ी तो चारों बंद पड़ी, गढ़ी तो चारों बंद पड़ी। सर्वेपन विस्तार कि अब महापुरुषों ने क्या बताया कि तेरा हर्षे का मतलब परमात्मा, परमात्मा का मतलब तेरा, तेरे से परिचय। देखिए ये एक बड़ी गूढ़ सी बात है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। क्यों हम परमात्मा के पीछे भाग रहे हैं या किसी भी देवता के पीछे भाग रहे हैं, और देवता का कोई अता पता, कोई ठिकाना, कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है। किसी के पास भी कोई किसी देवता को मानता हो, बताए तो उसका एड्रेस क्या, कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक एड्रेस नहीं। चिट्ठी पे यदि आप किसी के घर में 20-20 भगवान रखे और सबको भोग लगाना, ये हमारे समाज में एक कुरीति ऐसी चल रही, सबको भोग लगाना। आप एक चिट्ठी पे 20 एड्रेस लिख दो, कहां जाएगी वो? एक चिट्ठी पे एक एड्रेस तो चलेगा ना, तभी तो मंजिल पे जाएगी। 2 भी लिख दोगे तब भी कंफ्यूज जाओगे, मैं कहां लेकर जाऊंगा ना, इस पे ले जाओ, किस पे ले जाओ। जहां 20 भगवान बैठे हैं और उनको रोज भोग लगा, वो आपस में किकड़े से भोग का, या तेरे पे पहले लगाया भोग, मेरे बाद में लगाया, ये लड़के क्यों होंगे? क्योंकि तुम एकदम तो सब पे नहीं लगा सकते। भोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो भाई ऐसा देखो सिस्टम से चलेगी। ठीक, यदि एक ही है तो आपका मान्य होगा। एक एड्रेस है, चिट्ठी जरूर जाएगी, उस पे 10-20 एड्रेस लिख दो भाई, चिट्ठी कहीं नहीं जाएगी, तेरे घर में ही पड़ी रहेगी। तो इसलिए मालिक परमात्मा के बारे में यही समझा रहे मेरे सतगुरु जितने महापुरुष आए कि तेरी गली बंद पड़ी। गली का मतलब तेरे अंदर विचार तो है ही, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना विरह है और ना योग है, कुछ नहीं है तेरे अंदर, कुछ भी तो नहीं, तो कैसे ज्ञान करेगा? भक्ति कहता है काम क्रोध मोह लोभ न, कि तू बेशक 20 भगवानों को भोग लगा दे, लेकिन सुबह उठ के तेना वही गालियां देनी पड़ोसी को, तेरा फायदा क्यों है भाई भगवानों को भोग लगाने का? उधर तो हम सवेरे उठते ही भोग लगावे और सारा दिन फिर गाली देवे एक दूसरे से, ये कौन सी भक्ति है भाई? तो ये कह रहे महाराज जी, काम क्रोध मोह लोभ न घेर ली सब गाल, तेरी जितनी गलियां थी ये काम क्रोध मोह लोभ ने घेर ली, ये तेरे को निकल नहीं देते उसमें से, तेरे को वहीं फंसाएगा, अपने जैसा बनाया था। कहीं गुस्सा करेगा, कहीं क्रोध करेगा, कहीं लोभ करेगा, कहीं मोह करेगा, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ ने घेर ले सब गैर, नुका जिन गलियों में प्रीतम बसता, जहां वो सतगुरु रहता है, कैसे करूं आगे सर, कैसे जाएगा? जब तेरे पास इतने वो है सिस्टम, तो कैसे जाएगा? तो हमारे अंदर ये चौधर जो है ना, ये अहम, ये हमें कहां जाने देता है? ये गलियों में खड़ा है, ये कुछ भी नहीं करने देता हमें फिर वो नरक में हमें धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसलिए महाराज जी ने कहा 5-25 पैर वे खाड़े घेर लिए सब था का मतलब सब जगह पे 5-25 5-24 है। अभी जो बोले 5-5 इनकी प्रकृति, एक आदमी जैसे 5 तरीके से काम करता है, इसी तरह काम भी 5 तरीके से होते हैं, क्रोध भी 5 तरीके से, मोह भी 5 तरीके से, इनकी सबकी 5-5 धारा हैं, 5 और 25 30 और 10 इंद्री 40 भाई 40 का समूह इन गलियों के अंदर खड़ा, तू कहां से जाएगा रे भाई? तेरे बचने का कोई साधन है ही, कैसे भक्ति करेगा तू? तेरे बस की भक्ति नहीं है, ये विदनाना कैसे भी नहीं, बैरी बस है हमारे गांव, उस मालिक ने कैसे रचना कर दी, वहीं मेरा रहना और वहीं ये इतना कबाड़ डाल दिया मेरे अंदर में। पर आत्मा भी है, परमात्मा भी, अंश भी है, लेकिन ये विषय विकार भी सारे भर दिए। तो महाराज जी कह रहे ये विदनाना कैसे बीनी, बैरी बस है हमारे गांव,
कि मेरी गांव में मेरे दुश्मन को बसा दिया, मैं कैसे बचूं? लेकिन बचना है कैसे? जैसे 32 दांतों के अंदर जीभ घूमती है, देख लो, बचती है ना, थोड़ी सी भी मर्यादा और पर काट देती है जीभ उसी दांत जीभ को काट देंगे, तो मर्यादा सही होगी तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी कम है, ठीक रहते हैं। तो जब भी इंसान की मर्यादा गलत होती है तब भी मार पड़ती है, यदि मर्यादा सही हो तो मार पड़ती नहीं, ठीक है। तो गलती हमारे से कब होगी? जब हम मर्यादा भंग करेंगे। तो महाराज जी ने ये समझाया, आशा तृष्णा खड़ी दुहेली इनमें रहा समाये। आशा और तृष्णा, आशा माने ये मिल जाए, आशा का मतलब इच्छा होता है, तृष्णा का मतलब एक मनसा, एक कामना है। वैसी आस कर लेनी, ना चीज मिलो लेकिन आस होगी मैं तो करूंगा, मिलती है नहीं। ऐसी चीज को क्यों हाथ लगाए जिसका मिलने का कोई संभावना ही नहीं, जो मिलने की उम्मीद ही ना हो, जिसकी वजह से क्यों हाथ लगाना। आशा तृष्णा खड़ी दुहेली इनमें रहा समाया, इन्हीं के अंदर समाया हुआ आशा तृष्णा में। कनक कामनिया गहरा फंदा अंत जो कनक कहते हैं सोना चांदी, जैसे नोट वगैरह है, पैसे वगैरह है, सोना चांदी है, ये कनक है। कामनी का मतलब नारी जाती है, कामनी का मतलब कामना भी है और कामनी का मतलब नारी भी है, दोनों है। जब ये दोनों तेरे आगे खड़ी है, तेरे जाने का रास्ता कौन सा है? ये फिर नहीं जाने देंगी। महाराज जी कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दिया बताए, कह कबीर सुनो रे साधो इन पे कोई बिरला संत जाए, कोई बिरला ही करेगा भाई, सूरमई इनकी चढ़ाई करेगा, नहीं तो ये सब की बस की बात नहीं है। रीस तो सब करते हैं, मैं भी कर लूं मैं भी कर लूं, लेकिन मालिक की प्रार्थना तो वही कर सका है जो इनको चीर कर इनके ऊपर बैठ जाए, इनसे ऊपर उठ के चला। वो ना तो किसी की सुनेगा, गिला शिकवा करेगा, किसी ने गाली दी उसका कोई गिला शिकवा नहीं, किसी ने गलत कहा कोई गिला शिकवा नहीं, बोलेगा तो सामने बोलेगा भाई तूने ऐसा कहा था, तो सामने बोलेगा, किसी से क्यों पूछेगा? जो पूछेगा इसका मतलब वो चार और लगा कर देगा और जो तो बुझवा देगा, नहीं बचता होगा तब भी बचेगा। तो इसलिए भाई सीधी बात कर लो, आप उधर उधर से क्यों सुनो किसी की? यदि कोई ऐसी पोजीशन आ भी गई तो इधर से बस सुनो, सीधी बात करो, ठीक है। तो तेरा संशय, तेरे माइंड में सब सेटिंग हट जाएगी। जब तू इधर उधर सुनेगा फिर तेरे माइंड में जितनी है उससे डबल कर देंगे दूसरे। क्यों? दूसरा आदमी कभी नहीं चाहता कि इनकी एक वो कहता है इनका जूत बचा, बस अच्छी तरह इनकी लड़ाई करवा दो, कैसे भी करवाओ। तो इसलिए भाई किसी के कहने से अपने जीवन की नैया खराब मत करो और अपने विषय को विचार कर काम करो और अपने बच्चों की भाई भविष्य जरूर निर्धारित करो बच्चों का, क्योंकि हमने तो जीवन जी लिया, ठीक है। अब पता नहीं 2-4 साल जी पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए भाई बच्चों का तो भविष्य बना दो, कम से कम इनका जीवन तो सारा पड़ा है अभी, इन्होंने तो बहुत कुछ करना है। इनको ऐसी शिक्षा दे दो ताकि याद करें कि हाँ मेरे हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दी थी, या हमारे सज्जनों ने हमारे महापुरुषों ने हमें कुछ बनाया था, याद करें बस। तो इन्हीं बातों से समापन ले रहे हैं, समय भी हो गया, ठीक है ना, सही समय हो रहा है। सर्वे पंथ निस्तारा ये भारती बोल